नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को लगन के साथ में कर रहे होंगे। एसएससी जीडी 2022 रीजनिंग की क्लास नंबर 2 है और जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके अंदर हम टोटल 200 एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं, जो कि टोटली आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यदि आप ईमानदारी के साथ में मेरे साथ रह के इन 200 एमसीक्यूज़ के सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हो तो एसएससी जीडी के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के वो आएंगे 20 यानी कि 20। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीजनिंग कवर करती है 40 नंबर, कितने में से 160 में से। तो आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है, कंप्लीट अंत तक देखनी है, क्योंकि यदि आप इस 200 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप यकीन मानिए कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपके 18 से 19 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एक आध क्वेश्चन की हम कह नहीं सकते कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से कैसे पूछ ले, लेकिन आप इस कंप्लीट सीरीज को देखते हो तो 18 से 19 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और 19 का मतलब होता है 19 गुना 2 यानी कि 38, 40 में से 38 मार्क्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज का जो टॉपिक है काफ़ी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे भाई। और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, यानी कि टॉपिक थोड़ा सा हटके है, अजीब है। क्यों? इस टॉपिक को करने के लिए आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इसको ठीक करते हो। इस बात का पता जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से आपको अलग डिफरेंट बताना है। तो इस टॉपिक में बेसिकली होता यही है कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 3 ऑप्शन सेम लाइक होंगे, एक जैसे होंगे, जबकि एक चौथा जो ऑप्शन है वो डिफरेंट होगा बाकी 3 से। तो वही आपको बेजोड़ छांटना है, भिन्न छांटना है, अलग छांटना है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन देखिए, वर्ग। तो वर्ग हम जानते हैं कि क्या होती है, जिसकी चारों की चारों भुजाएं समान हो उसको हम वर्ग कहते हैं। आयत की बात करते हैं तो भाई आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसको हम आयत कहते हैं। वृत्त एक टाइप से सर्कल होता है। और गोले की बात करते हैं तो गोला कुछ इस प्रकार बनता है। अब आपको बताना है कि इसमें से बेजोड़ क्या है, अलग कौन सा है, वो आपको छंटनी करनी है। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन में वर्ग है, जो कि आपका 2D होता है, यानी कि 2 डायमेंशन होता है। आयत की बात करते हैं तो ये भी आपका 2 डायमेंशन होता है। वृत्त की बात करते हैं तो ये भी आपका 2 डायमेंशन होता है। तो वर्ग, आयत, वृत्त तीनों की तीनों क्या है, 2 डायमेंशन है। जबकि गोले की बात करते हैं तो ये आपका 3 डायमेंशन होता है। तो अपने आप में क्या है भाई, अलग है ना। बाकी सारे 2 डायमेंशन है, जबकि गोला क्या है, 3 डायमेंशन है। गोले से आप समझ सकते हो कि जैसे एक क्रिकेट की गेंद होती है, सबने देखी होती है, या फिर जैसे फुटबॉल होता है, सबने देखा है, या फिर हमारे दुनिया का जो नक्शा है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, तो ग्लोब भी एक टाइप से गोला है। क्रिकेट की गेंद गोला है, फुटबॉल की बात करते हैं गोला है, तो इसको हम गोला कहते हैं, वो 3D होता है। बाकी वर्ग, आयत, वृत्त का है, 2 डायमेंशन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ का चयन कीजिए। यानी कि जो समान है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चौथा भिन्न है उसकी छंटनी करनी है। जैसे निम्फ, फोन, गरंट, सिग्नेट। भाई ऐसे नाम आ गए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टॉपिक ऐसा है, इसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे निम्फ का यदि आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये जानने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहला कौन सा है, निम्फ है। निम्फ का मतलब ये होता है कि एक टाइप का इसे हम कीट कहते हैं, छोटा कीट कहते हैं हम, छोटा कीट कहते हैं, जो कि अपने आप में एप्रिको स्टेज के अंदर होता है। जैसे आपने टिड्डी की बात करते हैं तो टिड्डी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आपने नाम तो सुना ही होगा ना। एक ड्रैगन फ्लाई होती है, तो उसको भी आपने देखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप राम का घोड़ा कह सकते हो, ये लगभग सभी ने देखा होता है। तो एक टाइप से छोटा कीट होता है, उसको हम निम्फ कहते हैं। फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन आपका जो स्टार्टिंग छोटे फेज़ के अंदर, पहली वर्ष के अंदर जो छोटा हिरन होता है, तो उस छोटे हिरन को हम क्या कहते हैं, फ़ोन कहते हैं, छोटा हिरन। उसके बाद करंट की बात करते हैं भाई। तो ये करंट क्या होता है, एक टाइप से जो करंट है वो सूअर द्वारा की जाने वाली ध्वनि होती है। सूअर के द्वारा की जाने वाली जो ध्वनि है, आवाज़ है, उसको हम करंट कहते हैं। और सिग्नेट की बात करते हैं तो एक टाइप का छोटा हंस होता है, छोटा हंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि राइट आंसर क्या होगा। यानी कि बाकी 3 ऑप्शन जो है उसके अंदर छोटा कीट है, छोटा हिरण है, छोटा हंस है, परंतु गरंट एक टाइप की क्या होती है, सूअर के द्वारा की जाने वाली ध्वनि होती है। तो बाकी देखो, ऑप्शन नंबर ए निम्फ, ऑप्शन बी फोन और ऑप्शन डी सिग्नेट, ये अपने आप में क्या है, सेम लाइक है। छोटा कीट है, छोटा हिरण है, छोटा हंस है, लेकिन गरंट एक टाइप से सूअर की ध्वनि है। तो ये आपका बेजोड़ अलग हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बेजोड़ का चुनाव कीजिए, इन चारों में से डिफरेंट बताना है। जैसे बात करते हैं शतरंज की, कैरम की, टेबल टेनिस की, हॉकी की, तो शतरंज एक टाइप का इंडोर गेम है, कैरम भी एक टाइप का इंडोर गेम है। कैरम बोर्ड आप सभी ने खेला होगा। टेबल टेनिस की बात करते हैं तो एक टाइप का इंडोर गेम है, इंडोर, इंडोर और इंडोर। लेकिन हॉकी की बात करते हैं तो एक टाइप का आउटडोर गेम होता है, घर से बाहर खेला जाता है। जबकि टेबल टेनिस भी आपने देखा होगा है ना,
एक लॉन टेनिस होता है जो कि आपका ग्राउंड के अंदर खेला जाता है, नेट के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है, तो वो टेबल टेनिस है, आउटडोर गेम है। लेकिन लॉन टेनिस आउटडोर गेम है। लेकिन जब बात करते हैं टेबल टेनिस की, तो ये आपका इंडोर टाइप का गेम होता है। एक छोटी टेबल होती है, 2 खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं। कैरम की बात करते हैं, कैरम बोर्ड भी सबने खेला होता है, हम घर के अंदर भी बैठ के खेलते थे बचपन में। शतरंज भी आपका, जिसे हम चेस कहते हैं, घर में बैठ के खेला जाता है। तीनों इंडोर गेम है, जबकि हॉकी क्या है, आउटडोर गेम है। फुटबॉल है, रग्बी है, हॉकी है, क्रिकेट है, आउटडोर गेम। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से भिन्न है। मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो देखो चारों में से क्या होगा कि जो मेजर होते हैं, जो कर्नल होते हैं और जो ब्रिगेडियर होते हैं, ये रैंक होती है ना, सेना के अंदर ये रैंक होती है। लेकिन जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है, इसका मतलब क्या है? तो भाई जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है, बेसिकली ये क्या होता है, नेवी जो होती है ना, नेवी का हेड होता है, सबसे हेड होता है ये नेवी के अंदर, सर्वोच्च पद है नेवी के अंदर। क्या है? इंडियन नेवी में सर्वोच्च पद है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। बाकी सारी क्या है, रैंक होती है, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर। आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी के जो हेड होते हैं उसको हम फील्ड मार्शल कहते हैं। फील्ड मार्शल आर्मी के सर्वोच्च पद है। जबकि एयरफोर्स की बात करते हैं तो उसमें एयरफोर्स मार्शल सबसे सर्वोच्च पद होता है। तो चौथा बेजोड़ कौन सा हो जाएगा? एडमिरल ऑफ द फ्लीट। निम्न में से बेजोड़ ज्ञात कीजिए। कलकत्ता, पुणे, पटना, चेन्नई। तो कलकत्ता भैया कैसे हो जाएगा? कलकत्ता है, पटना है, चेन्नई है। ये 3 क्या है? राजधानियां हैं। 3 क्या है? राजधानियां हैं। जैसे बात करते हैं कलकत्ता किसकी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। पटना की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की जो राजधानी वो चेन्नई है। लेकिन पुणे की बात करते हैं, ये पुणे आपका क्या है? शहर है। क्या है? महाराष्ट्र के अंदर क्या है? शहर है पुणे। बाकी सारी राजधानियां हैं। तो अपने आप में क्या है? डिफरेंट है। बी इज द राइट आंसर। निम्न समूह में से उस शब्द को छांटे जो अन्य से भिन्न है। अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति या फिर गणित। तो देखो गणित की बात करते हैं ना, गणित की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अंकगणित की बात करते हैं, बीजगणित की बात करते हैं, त्रिकोणमिति की बात करते हैं, तो ये गणित के अंतर्गत ही शाखाएं आती हैं। गणित की ही शाखाएं होती है, बीजगणित, त्रिकोणमिति या फिर अंकगणित। तो अपने आप में अलग क्या है? गणित अलग हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है हमें? विषम संख्या की जो बेजोड़ है उसको छांटना है। किलोमीटर, केल्विन, फुट, मीटर। किलोमीटर की बात करते हैं, दूरी मापने की इकाई है। फुट की बात करते हैं, ये भी डिस्टेंस को मापता है। मीटर भी डिस्टेंस को मापता है। लेकिन केल्विन की बात करते हैं, ये किसको मापता है? टेम्परेचर को, तापमान को मापता है। तो तापमान मापने की इकाई कौन सी है? केल्विन होती है। उसके अलावा डिग्री सेल्सियस, यानी जिसको आप सेंटीग्रेड कहते हैं, वो भी, और एक आपकी फारेनहाइट होती है ना। तो फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये टेम्परेचर को मापने की इकाइयाँ हैं। जबकि किलोमीटर, फुट, मीटर ये क्या होती है? डिस्टेंस को मापती है। तो डिफरेंट क्या है? अपने आप में अलग क्या है? केल्विन हो जाएगा। 4 शब्द दिए हैं, 3 एक समान है, एक अलग है, वो आपको छांटना है। बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो यदि आपको हिस्ट्री आती है, बेसिक बातें आपको पता है, तो आप आसानी से बता दोगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपका गुप्त वंश से संबंधित है, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना, समुद्रगुप्त। उसके अलावा बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये तीनों के तीनों आपके मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके बारे में आप जानते हो कि इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति है, जो उस व्यक्ति का नाम क्या है? मेगास्थनीज आया था। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बात करते हैं, 322 से लेकर 298 BC तक इनका शासन था। इन्होंने जैन धर्म को भी अपनाया था और शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? भद्रभाव से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनके गुरु का नाम आपको पता होगा, चाणक्य, कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो आखिरी समय अपना वो चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर बिताया था, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में, और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। किस विधि से होती है? वो आपसे कई बार पूछता है। सलेखना विधि से होती है। सलेखना, अपने आप को भूखा रखकर मार लेना, सलेखना विधि होती है। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसके अलावा समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, अशोक भी मौर्य वंश का शासक था, बिंदुसार भी आपका मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार के बारे में आपको याद रखना है क्या? एक तो ये कि प्रथम सिजेरियन राजा था ये। उसके अलावा उद्दक नामक सिंचाई कर बिंदुसार के द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ है? यूनेस्को, ब्रिक्स, यूनिसेफ या फिर WHO? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों के तीनों यूनाइटेड नेशन यानी कि UN की शाखाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र इसको आप बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, इसकी शाखाएं हैं, इससे ही संबंधित है। जबकि ब्रिक्स की बात करते हैं, वो अपने आप में क्या है? डिफरेंट है, अलग है। बेमेल शब्द क्या है बताएं? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल या फिर फैज़ अहमद? तो बेसिकली बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा अकबर राजा का। अकबर राजा के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे। अब इन 9 में से बीरबल भी शामिल है, टोडरमल शामिल है, अबुल फजल भी शामिल है, परंतु फैज़ अहमद की बात करते हैं तो भाई ये इसके साथ में क्या रहेगा? नहीं थे ना। बीरबल के नवरत्नों में से, इनके अकबर के नवरत्नों में से फैज़ अहमद शामिल नहीं थे, बाकी थे। तो ये कौन है भाई? ये पाकिस्तान के कवि हैं और पंजाबी और उर्दू भाषा के लेखक भी है, फैज़ अहमद।
तो ये थे आज कुछ 10 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, और पहली बार यदि आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ही हम कंप्लीट क्वेश्चन करते जाएंगे। आपको कंप्लीट सीरीज देखनी है और अंत तक बने रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।